बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो इस मौजू पर है कि अगर कोई बंदा कब्रिस्तान जाता है, यानी वालिद की कब्र पे जाते हैं, वालदा की कब्र पे जाते हैं, तो क्या कब्रिस्तान में जब जाते हैं तो कब्रों वालों को इल्म होता है कि हमें कौन मिलने आया है, हमारे पास कौन आया है, क्या वो जानते हैं, पहचानते हैं? तो आज इस मौजू पे आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं, आपको आगाह करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आप सुनेंगे तो इसका आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है कि जब तुम किसी अज़ीज़ को, अपने करीबी रिश्तेदार को मिलने के लिए जाते हो, कब्रिस्तान जाते हो, तो वो आपको जानता भी है, आपको पहचानता भी है, बल्कि उसकी रूह खुश होती है कि जब आप जाते हो कब्रिस्तान जाकर, क्योंकि इसीलिए तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जब ही कब्रिस्तान की हदूद में दाखिल हों, दाखिल होते हुए सलाम कहें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, यानी कब्रों वालों को सलाम करें। और सलाम करते हैं तो कब्रों वाले उसका जवाब सलाम सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। यानी पता चला, जब कब्रों वाले सलाम सुनते हैं, जवाब देते हैं, जब किसी अज़ीज़ की कब्र पर आप जाएंगे, आपका वालिद है, आपका भाई है, रिश्तेदार है, बहन है, वालदा है, यानी करीबी रिश्तेदार है, कि जब उसकी कब्र पे जाएंगे वो आपकी आवाज़ सुनता भी है, आपको पहचानता भी है कि कौन मुझे मिलने आया है, बल्कि उसकी रूह खुश होती है। और एक बात, दूसरा सवाल ये है कि देखिए हमारे यहाँ क्या किया जाता है, अब दूर दराज से औलाद है, मुल्क से बाहर है, प्रदेश में है, यानी सऊदी है, अरब है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, चाइना है, वहाँ जाते हैं। अगर वालिदैन दुनिया से रुखसत होते हैं, वालिद या वालदा फौत हो जाते हैं पीछे से, तो वहाँ से दूर से सफ़र कर कर भागते हुए जनाजे के लिए आते हैं, आखिरी दीदार के लिए, आखिरी चेहरा देखने के लिए आ जाते हैं। और एक रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ हैं, दूर के करीब के दोस्त अहबाब, सब जनाजे में चेहरा देखने के लिए कि आखिरी बार चेहरा देख लें। लेकिन आखिरी बार चेहरा देखना तो सवाब है, लेकिन हम उसके बाद जब अपने दोस्त को, अपने अज़ीज़ को, भाई को कब्रिस्तान छोड़कर, कब्र में दफन करके, मट्टी डाल के जब हम वापस आ जाते हैं, फिर सालह साल हम नहीं जाते, कब्र पे हाज़िरी देने के लिए भी नहीं जाते, तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि जुर्म समझें इसको। क्योंकि वो मरने वाला मायूस हो जाता है, तकलीफ़ होती है कि मुझे मिलने के लिए कोई नहीं आया। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि कब्रों की ज़ियारत किया करो, अपने रिश्तेदारों के साथ वफ़ा किया करो, अपने बहन भाई के साथ वफ़ा किया करो। मरने के बाद वफ़ा यही है कि उनकी कब्र पे जाके उनकी कब्रों की ज़ियारत किया करें, कब्रों के पास जाकर इस्साली सवाब किया करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें, ज़िक्र व अज़कार किया करें। ये सारी बातें जो हैं, ये कब्र वाले की रूह को ताज़गी मिलती है, रूह खुश होती है। मरने वाला खुश हो जाता है कि मुझे फ़लाँ मिलने आया है, फ़लाँ मिलने आया है। तो यकीनन हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए। हमें आखिरत की याद ताज़ा होगी कब्रिस्तान जाकर। जब कब्रिस्तान जाएंगे तो हम यकीनन उसमें हमारे लिए भी खुशनसीबी है कि हम अपने वालिद की कब्र पे हाज़िरी देंगे। और याद रखें कि कब्रिस्तान जब जाना है तो हमने कदमों वाली साइड पे जाकर, अपना आप वालिद है, वालदा है, बहन है, भाई है, तो उसके सीने के सामने खड़े होकर इसाली सवाब करें, बैठ कर इसाली सवाब करें, कुरान पाक पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें। उसके बाद आप दुआ करके वापस आ जाएं तो यकीनन उसकी रूह खुश होगी और मरने वाला जो है वो खुश हो जाएगा कि मुझे फ़लाँ मिलने आया है। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन की कब्रों पर जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह उनकी उम्रें दराज़ फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।